मूवी के आगाज में हमें 1994 मैक्सिको का सीन दिखाया जाता है, जहां पर रिनेटो और उसका डेड फ्रैंक दिखाया जाता है। वो लोग रिमोट कंट्रोल एरोप्लेन चला रहे थे। फिर वो प्लेन को मैक्सिको सिटी में चलाते हैं और लोगों को उस प्लेन के जरिए तंग करते थे। वो दोनों इसी चीज में खुश रहते हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन जब वो प्लेन चला रहे थे तो उनका प्लेन एक घर में गिर जाता है। वो दोनों ये देख के वहाँ से भाग जाते हैं। फ्रैंक को पहेलियां सोल्व करने का बहुत क्रेज था और सेम यही क्रेज रिनेटो में भी था। फिर वो फ्रैंक और रिनेटो इस प्लेन को रिपेयर करती हैं जो कि गिर गया था और फ्रैंक बताता है कि हम लोग अपना एक जहाज बना लेंगे। फ्रैंक और उसकी वाइफ कैथरीन टीवी देख रहे होते हैं। अमेरिका में कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिसकी वजह से उन्हें जॉब के लिए अमेरिका जाना होगा। जब सिटी के सारे लोग अपनी फैमिली को छोड़कर जा रहे थे तो रिनेटो अपने डैड से कहता है कि मैं भी आपके साथ आऊंगा। फ्रैंक उसे वापस आने का कहता है कि जब मैं अमेरिका से वापस आऊंगा मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे और हम अपना जहाज खरीद लेंगे। ये कहकर फ्रैंक वहाँ से चला जाता है। फिर हमें प्रेजेंट डे दिखाया जाता है। उसके बाद हमें रिनेटो दिखाया जाता है जो कि एक कंपनी का सीईओ था, जहाँ पर वो एक टीवी शो का इंटरव्यू दे रहा था। इनका रिनेटो को अमेरिका में कंपनी स्टार्ट करने का बोलती है, लेकिन वो इनकार कर देता है। फिर हमें नोरा और उसकी फियांसी दिखाई जाती है कि अपनी शादी के लिए मेहमानों की लिस्ट बना रही होती है कि फियोन का बेटा इमेलियो वहाँ आ जाता है। रिनेटो इमेलियो को अपना मास्क उतारने का कहता है जो कि बहुत ही डरावना था। इमेलियो मास्क उतारने से इनकार कर देता है। रिनेटो अपने ऑफिस में होता है कि उसे कैथरीन की कॉल आती है। कैथरीन बताती है कि मैं तुम्हारे डैड की वाइफ हूँ। रिनेटो को बताती है कि तुम्हारा डैड बहुत ही बीमार है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। रिनेटो कहता है कि मैं उन्हें अपना डैड नहीं मानता, जिसके साथ ही वो कॉल को बंद कर देता है। रिनेटो की फियांसी से अपने डैड से मिलने का कहती है। उसके बाद रिनेटो अपने डैड से मिलने यूएस आता है। रिनेटो एक रेस्टोरेंट में आता है जहां उसकी मुलाकात एशर से होती है। एशर रिनेटो का भाई था। ये फ्रैंक की सेकंड वाइफ कैथरीन का बेटा था, मगर दोनों ये बात नहीं जानते थे। रेस्टोरेंट में दोनों की बहस होती है, जिसके बाद रिनेटो फ्रैंक से मिलने हॉस्पिटल आ जाता है, जहाँ एशर भी आ जाता है। फ्रैंक बताता है कि तुम दोनों भाई हो। रिनेटो बताता है कि मैं शादी करने वाला हूँ। फ्रैंक बताता है कि तुम इलोइस नाम को याद रखो, क्योंकि सारी कहानी इलोइस की है। फ्रैंक एशर को पॉकेट से एक इन्वेलप निकालने का बोलता है। वो खोलने का कहता है, लेकिन रिनेटो कहता है कि मुझे बस ये जानना है कि क्या हुआ था। फ्रैंक वादा करता है कि तुम जान जाओगे। वो इन्वेलप को एक एड्रेस पर डिलीवर करना है, लेकिन ये सुनकर रिनेटो वहाँ से चला जाता है। जबकि दूसरी तरफ एशर अपने डैड से इन्वेलप डिलीवर करने का वादा करता है। रिनेटो अपने घर सो रहा होता है कि उसे कॉल आती है कि फ्रैंक मर गया है। फिर रिनेटो अपने डैड यानी फ्रैंक के घर जाता है, जहाँ एशर उसे अपने डैड का इन्वेलप कॉल कर उसमें से लेटर पढ़कर सुनाता है। लेटर में लिखा था कि तुम्हें मेरे दोस्त एवरिस्टो से मिलना होगा। वो सब कुछ जानता है मेरे बारे में और वो तुम्हें एलोइस से मिलवाएगा। एशर बताता है कि इन्वेलप में एक और इन्वेलप भी है, लेकिन रिनेटो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। कुछ दूर जाकर वो दोबारा एशर के पास आता है और सुबह 7 बजे उसे मिलने का कहता है। फिर अगली सुबह एशर उसको लेने जाता है। रिनेटो बताता है कि मैं एक इंजीनियर हूँ, तो एशर बताता है कि डैड भी एक इंजीनियर थे। जब एशर अपने बारे में बताने लगता है तो रिनेटो उसे चुप रहने का बोलता है। एशर एक जगह गाड़ी रोककर गोट को उठा लेता है। कुछ लोग उसके पीछे आते हैं। वो रिनेटो को गाड़ी चलाने का बोलता है। रिनेटो रास्ते में गाड़ी रोककर गोट को बाहर निकालने का बोलता है। दोनों लड़ने लग जाते हैं। दोनों अपने डैड की फैक्ट्री में जाते हैं, जहाँ रिनेटो एवरेस्ट का इन्वेलप खोलता है तो उसमें एक की होती है। वो फैक्ट्री के अंदर जाते हैं, जहाँ कुछ लोग रिमोट कंट्रोल एरोप्लेन चला रहे होते हैं, लेकिन वो दोनों भाई वहाँ भी लड़ते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर बताता है कि एवरिस्टो आपका इंतजार कर रहा है। वो दोनों एवरिस्टो से मिलने जाते हैं, जो कि एक क्लब में होता है। वो एवरिस्टो को एक की देते हैं जो कि इन्वेलप से निकली थी। की को देकर एवरिस्टो फ्रैंक के बारे में बताने लगता है। और रिनेटो को फ्रैंक की तस्वीर दिखाता है कि फ्रैंक के पास पैसे खत्म हो गए थे, जिसकी वजह से तुम लोगों को छोड़कर अमेरिका चला गया था, लेकिन ये उसके लिए सबसे मुश्किल था। एवरिस्टो फ्रैंक के बारे में और बताता है कि हमारे लिए कोई और जॉब नहीं थी। वो इंजीनियर थे, लेकिन फैक्ट्री में उनकी कोई कदर नहीं करता था। अमेरिका की फैक्ट्री को बस लेबर चाहिए थे जो कि उनके लिए काम करेंगे, मगर वो तुम सबको बहुत याद करता था। रिनेटो को भी याद आता है जब उसने अपने डैड से फोन पर बात की थी। फैक्ट्री में रिमोट कंट्रोल प्लेन भी बना रहा था, सबसे छुपकर, जिसकी उसको सजा मिल सकती थी, लेकिन कंपनी की ओनर अच्छी थी। फ्रैंक और ओनर दोनों मिलकर साथ काम करने लगे। फ्रैंक वापस आने वाला था कि उससे गलती हो गई, जिसकी वजह से उसे वो फैक्ट्री छोड़नी पड़ी और फ्रैंक तो सिर्फ तुम्हारे पास आना चाहता था। जिसके बाद एवरिस्टो से बताने से इनकार कर देता है कि मजीद क्या हुआ था। फिर वो रिनेटो को फ्रैंक का छोड़ा हुआ एक बॉक्स देता है और कहता है कि तुम बाकी सब पता लगा लोगे, क्योंकि तुम बहुत ज़हीन हो। रिनेटो की के साथ बॉक्स को खोलता है। रिनेटो एवरिस्ट से एलोइस के बारे में पूछता है। दूसरी तरफ एशर ने गेम में बेट लगा ली थी, लेकिन वो गेम हार जाता है तो रिनेटो से पैसे मांगता है। एशर उनमें से एक आदमी को मारता है तो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं।
एशर रिनाटो से इलोइस के बारे में पूछता है। फिर दोनों एक घर में चले जाते हैं जहाँ रिनाटो एशर से कहता है कि तुम अच्छी लड़की हो। एशर उसे कहता है कि मुझसे तंग आकर मुझे छोड़ ना देना क्योंकि हर कोई मुझे तनहा छोड़ जाता है। एशर कहता है कि जैसा तुम चाहोगे मैं वैसा ही बन जाऊंगा मगर तुम मुझे छोड़ ना देना। रिनाटो को बॉक्स में से एक इन्वेलप मिलता है। बॉक्स में एक टिकट होती है जिसकी बैक साइड पर उसके डैड ने उनके लिए कुछ लिखा था जिससे उन्हें उस जगह का पता मिल जाता है। फ्रैंक ने उनके लिए लिखा था। फिर दोनों भाई उस एड्रेस पर जाते हैं। नेटो की शादी में एक दिन रह गया था मगर वो अपनी फियांसी से बहुत दूर था। एशर उससे इमेलियो के बारे में पूछता है लेकिन रिनाटो उसको इमेलियो के बारे में ज्यादा नहीं बताता है। एशर एक पपेट के जरिए इमेलियो के बारे में पूछता है तो वो पपेट को बाहर फेंक देता है। फिर दोनों भाई उस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। उनको टिकट दिखाते हैं तो वहाँ मौजूद आदमी टिकट देकर उनको एक छोटी सी थैली देता है कि ये फ्रैंक ने मेरे पास रख दी थी और कहा था कि कोई उसे लेने आएगा। उस थैली में फ्रैंक की वेडिंग रिंग थी। आदमी बताता है कि तुम्हारे डैड बहुत अच्छे इंसान थे और कहता है कि ये 20 साल पहले की बात है जब फ्रैंक मेरे पास जख्मी हालत में आया था। मैं यहाँ सिर्फ टिकट लेने आया था। फ्रैंक ने अपना सब कुछ मुझे दे दिया और मैंने उससे वेडिंग रिंग भी ले ली थी। इसके बाद तुम्हारे डैड ने मैक्सिको जाना था। जब बस एक सिटी में रुकी तो कुछ लोगों ने फ्रैंक पर हमला कर दिया था। फिर आदमी बताता है कि मैंने फ्रैंक से वो रिंग गिरवी लेकर रख दी कि मैं किसी को भी नहीं बेचूंगा। जब भी तुम्हारे पास पैसे आएंगे तुम ये रिंग वापस ले लेना। जब फ्रैंक मैक्सिको के बॉर्डर पर पहुंचा तो पुलिस वालों ने फ्रैंक को पकड़कर जेल में बंद कर दिया था। फ्रैंक तो बस अपनी फैमिली से मिलना चाहता था और कोई भी फ्रैंक को नहीं छुड़वा सकता था क्योंकि कोई भी नहीं जानता था कि वो किस जेल में बंद है और किस हाल में है। कुछ अर्से के बाद फ्रैंक की हालत बहुत खराब हो गई और जेल की पुलिस ने फ्रैंक को एक रोड पर फेंक दिया था। आदमी रिनाटो को एक रिंग दे देता है और उसके साथ ही एक और इन्वेलप देता है मगर रिनाटो उस इन्वेलप को नहीं लेता और शॉप से बाहर आ जाता है। एशर उस इन्वेलप को ले लेता जिस पर इलोइस का पता मौजूद था। रिनाटो कहता है कि तुम मेरे स्टेप ब्रदर हो और तुम्हारी मोम की वजह से उन्होंने हमें छोड़ दिया। रिनाटो एशर को छोड़कर वहां से चला जाता है। वो मेक्सिको जाने के लिए एयरपोर्ट पर आता है लेकिन पासपोर्ट ना होने की वजह से वो नहीं जा पाता। तभी रिनाटो एशर को कॉल करके मदद के लिए बोलता है। रिनाटो को एयरपोर्ट से लेने आता है और वो एशर को सॉरी बोलता है। रिनाटो उस इन्वेलप को खोलता है जिसमें इलोइस का एड्रेस था। रास्ते में उनकी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है। एशर कहता है कि घबराने की बात नहीं क्योंकि मैं एक्स्ट्रा फ्यूल रखता हूँ। लेकिन जब वो देखता है तो सारा फ्यूल गॉड ने वेस्ट कर दिया था। फिर वो दोनों पैदल सफर करते हैं कि उन्हें एक घर नजर आता है। घर के अंदर जाकर देखते हैं लेकिन घर में कोई नहीं होता। फिर वो वहाँ पर मौजूद वाइन को प्यूरिफाई करके फ्यूल बनाते हैं ताकि आगे जाया जा सके। फिर रात को एशर रिनाटो को अपने बारे में बताता है कि डैड मुझे इतना पसंद नहीं करते थे। एक दफा वो मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए लेकिन डॉक्टर को भी न पता चल सका कि मुझ में क्या कमी है। तभी रिनाटो एशर से कहता है कि तुम बहुत अच्छे हो लेकिन डैड ने हमें छोड़ दिया। मेरे पास बहुत सी सवाल हैं और सब सवालों का जवाब इलोइस के पास है और मुझे उससे मिलना है। रिनाटो कहता है कि कल मेरी शादी है और मेरा पासपोर्ट कहीं खो गया है। एशर कहता है कि मैंने वो फेंक दिया था। ये सुनकर रिनाटो गुस्से में आ जाता है और दोबारा फ्यूल बनाने लग जाता है। रिनाटो एशर को बाथरूम में बंद करके खुद वहाँ से चला जाता है। रास्ते में एशर का ख्याल आते ही वो वापस आ जाता है। दूसरी तरफ एशर को कुछ लोग आकर मारते हैं। रास्ते में पुलिस वाले रिनाटो को पकड़कर जेल में डाल देते हैं जहाँ उसके अलावा और भी लोग थे। लेकिन अगली सुबह पुलिस रिनाटो को छोड़ देती है। भी रिनाटो को एशर की गाड़ी पर उसका लेटर मिलता है कि तुम अपनी शादी में चले जाओ। रिनाटो दोबारा उसी शॉप पर आता है जहाँ वो पहली बार एशर से मिला था। एशर उस शॉप में मौजूद था लेकिन वो थोड़ा जख्मी था। रिनाटो एशर से गॉड के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि वो वहीं पर है, मैं उसे वापस नहीं ला सका। फिर वो दोनों गॉड को लेने जाते हैं। जब वो घर के बाहर से गॉड को देखते हैं तो वो घर में गैस छोड़कर गॉड को बचाते हैं और दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर वो दोनों इलोइस से मिले चर्च पहुंच जाते हैं और वहाँ उनकी मुलाकात एक नन से होती है। कहती है कि आपको इलोइस से मिलना है तो मुझे पासकोड बताना होगा। वो नन उन दोनों को एक कबर्ड के सामने ले आती है जिसके अंदर लॉकर पर पासकोड लगाना था। वो दोनों अपने डेट बर्थ लगाते हैं तो वो ओपन नहीं होता। वहाँ वो दोनों अजीब सी हरकतें करते हैं कि तभी रिनाटो वापस जाने का बोलता है। फिर वो इलोइस नीम को घुमाकर देखते हैं तो उन्हें पासकोड मिल जाता है और वो लॉकर खुल जाता है जिसके अंदर एक डिस्क होती है जिसमें फ्रैंक ने अपनी वीडियो रिकॉर्ड की थी। वीडियो रिकॉर्डिंग में वो अपनी बाकी कहानी सुनाता है कि जब मुझे रोड पर फेंक दिया गया था और मैं मरने वाला था कि वहाँ आकर नन ने मुझे बचाया। जब मैं ठीक हुआ तो मैं अपने घर जाने के लिए बॉर्डर पर पहुंच गया। फिर तभी मैंने कैथरीन के बारे में सोचा और उसको हॉस्पिटल मिलने गया तो कैथरीन का एक बेबी हुआ लेकिन वो बहुत बीमार था। मैंने रिनाटो की मोम यानी कि टीरो को कॉल करके बोला कि मैं वापस नहीं आ सकता क्योंकि मैंने अपना एक बेटा खो दिया और दूसरा खोना नहीं चाहता था। कहती है कि तुमने अपने बेटे को खो दिया मगर मैं तुम्हें बताना चाहता था कि तुम मेरे लिए बहुत खास हो और मैं कभी भी एशर को जान ही नहीं सका, इसलिए मैं तुमसे बहुत दूर हो गया लेकिन तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा। लेकिन मैं एक अच्छा बाप भी नहीं बन सका। मैंने तुम दोनों को साथ मिलाने के लिए ही ये ट्रिप प्लान की थी ताकि तुम दोनों को मालूम हो सके कि तुम दोनों एक दूसरे की जरूरत हो। फिर वो दोनों नन से पूछते हैं अपने डैड के बारे में तो वो उन्हें इलोइस के पास लेकर जाते हैं। उसके डैड ने एक एरोप्लेन बनाया था दोनों के लिए जिसका नाम इलोइस रखा था। रिनाटो को रियलाइज हो गया कि मुझे हॉस्पिटल में डैड की बात सुननी चाहिए थी। रिनाटो एशर से सॉरी बोलता है
प्लेन पर अपनी शादी पर जाता है। एशर भी अपनी गोट को लेकर अपनी गाड़ी में वापस आ जाता है कि रेनाटो वापस आकर एशर से कहता है कि मैं अपने भाई के बगैर शादी नहीं कर सकता। फिर वो दोनों जहाज पर सफर करते हैं। वो दोनों अपने डैड की विसल को याद करते हैं। फिर हमें रेनाटो की शादी दिखाई जाती है और सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं।